सभी आशा वर्कर बहनों का हमारे YouTube चैनल सपोर्ट ऑनलाइन में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने JSY की एंट्री करना सीखा और आज की हमारी वीडियो में हम बाल स्वास्थ्य गतिविधियों की एंट्री करना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाल स्वास्थ्य की गतिविधियों की एंट्री कैसे करते हैं आशा पे के। तो ये हमारी आशा पे ऐप है। सबसे पहले हम आशा पे ऐप को लॉगिन करेंगे। अब एंट्रीज दर्ज करें पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी सभी गतिविधियां हैं जिनमें से हमने पहली 3 गतिविधियां जिनकी एंट्री हमने सीख ली है और अब ये 4 नंबर पे जो बाल स्वास्थ्य की एंट्री हम आज दर्ज करेंगे, तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो आप ये इसकी गतिविधियां खुल गई हैं। HBPNC के अंतर्गत पहला है ये आपका 6 से 7 विजिट करते हुए जच्चा बच्चा की घर पर देखभाल। ये HBPNC के आपको 475 रुपये पर PNC दी जाती है। तो आपकी PNC इस महीने आपकी कंप्लीट हो गई है। जिनको आपने पेंटाफर्स्ट का इंजेक्शन भी लगवा दिया है, HBPNC इसकी कंप्लीट हो गई है। तो वो केस आपके कितने हैं, 2 बच्चों की PNC है, 3 की है, तो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे मैं 2 यहाँ पे फिल करूँगा, मेरी 2 PNC कंप्लीट हो चुकी है। और अब सेकंड पेज पे HBPNC के अंतर्गत कम से कम 3 विजिट करते हुए जच्चा बच्चा की घर पर देखभाल करना 197 रुपये पर केस आपको दिया जाता है। मतलब कि जो HBPNC हमारे पास चल रही है, किसी कारणवश हमने उसके 3 विजिट किए हैं, या तो मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर विजिट जिसके घर हम PNC करने जा रहे हैं अपने मायके चली गई है, किसी भी कारण उसके 3 विजिट हुए हैं, कंप्लीट नहीं है। जैसे हमारे 6 से 7 विजिट कंप्लीट माने जाते हैं। अगर उससे ये 3 विजिट हमने किए हैं किसी भी PNC में, तो उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 3 PNC चल रही थी, तो उनमें से हमारी तीनों कंप्लीट हो गई हैं। तीनों में से एक तो हमारी ऐसी HBPNC है जिसके 6 से 7 विजिट हमने किए हैं, और 2 HBPNC हमारे पास ऐसी हैं जिसके हमने 3 विजिट ही कर सके हैं। तो उनको आपने यहाँ पे दर्ज करना है। 3 में से यहाँ 2 आएगा, एक तो हमारी कंप्लीट है, 2 अधूरी हैं, मतलब कि 3 विजिट। तो आपको यहाँ पे 2 एंटर करना है। और अब ये नेक्स्ट कम वजन आखिरी खतरे के साथ जन्मे बच्चे, मतलब कि जो SNCU से डिस्चार्ज होके आए हैं, कम वजन के हैं, खतरे के लक्षणों के साथ बच्चे का घर पर फॉलोअप करना। यदि हम उस बच्चे का घर पर फॉलोअप कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 75 रुपये पर केस के हिसाब से भरना है। और ये 12 महीने तक फॉलो करना है। यहाँ पर आपके जितने केस हैं आपको एंटर करना है। जैसे मेरा 1 है। इसी तरह नेक्स्ट कुपोषित बच्चों की पहचान करना व पोषण पुनर्वास केंद्र NRC जिला अस्पताल में रेफरल करना 75 रुपये पर केस। यदि आपके पास ऐसा कोई केस है तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप रहने दीजिए। इसी तरह ये अगला कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र
जिला अस्पताल से डिस्चार्ज हुए कुपोषित बच्चों का पालन घर पर फॉलोअप करना, 100 रुपए प्रति बच्चा। यदि आप फॉलोअप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उस केस को एंटर कर दीजिए, 1 है 2 है, नहीं तो आप रहने दीजिए। इसी तरह अगला, स्तनपान प्रोत्साहित करने के लिए गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं की प्रत्येक तिमाही एक बार मीटिंग करना। ये मीटिंग आपकी जो माँ मीटिंग 3 महीने में एक बार की जाती है, ये वो है। यहाँ पर आपको 150 रुपये पर मीटिंग दी जाती है तिमाही के हिसाब से। तो यहाँ पे आप मतलब कि इस महीने हमारी मीटिंग हुई है तो यहाँ पे 1 करेंगे, अगर नहीं हुई है तो 0 रहने देंगे। इसी तरह ये नेक्स्ट, 0 से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को ORS के पैकेट बांटने के लिए 150 रुपये पर क्वार्टरली। ये हमारे ORS के पैकेट अगर हमने बांटे हैं उसके हिसाब से 150 रुपये दिए जाते हैं। अगर आपने ये कार्य किया है तो आप इसको एंटर कीजिए, अगर नहीं किया है तो ये रहने दीजिए। इसी तरह ये नेक्स्ट है, 0 से 5 वर्ष की आयु वाले ORS पैकेट बांटने के लिए 1 रुपये प्रति पैकेट। आपने कितने पैकेट बांटे हैं यहाँ पे एंटर करोगे, 10 पैकेट, 15 पैकेट, मिनिमम इसमें हम 100 से कम ही भर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम एंटर नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने 100 से ऊपर पैकेट बांटे हैं तो हम उन्हें ऊपर की जो काउंटिंग है वो यहाँ नहीं फिल करेंगे, सिर्फ 100 से नीचे की काउंटिंग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और अब ये देखिए नीचे, अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 6 से 59 माह की आयु के बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं, प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को प्रोत्साहित करवाना, 225 रुपये पर केस। यदि आपने ये कार्य किया है तो इसे हाँ कीजिए, अगर नहीं किया है तो ना कीजिए। आगे है आपकी HBYC अंतर्गत शिशु की, ये भी इसी तरह आपने यदि कार्य किया है तो इसे फिल कर दीजिए, अगर नहीं किया तो आप इसे रहने दीजिए। आगे सामान्य टीकाकरण सुदृढ़ीकरण सेवाएं देना। मान लीजिए आपके पास ये टीकाकरण सेशन इस महीने 1 होता है या 2 होते हैं, 2 सेशन होते हैं तो 2 एंटर कीजिए, अगर नहीं 1 होता है तो 1 एंटर कीजिए। और आगे है 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करवाना। ये जो आपके MR के टीके 9 महीने वाले टीके आपने कितने लगवाए हैं यहाँ पे एंटर आपको करना है। इसी तरह ये नीचे 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करवाना। ये जो आपका बूस्टर है 1.5 साल वाला JE बूस्टर, वो टीका है, आपने कितने टीके लगवाए हैं यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद लास्ट में ये 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को DPT बूस्टर लगवाना। मतलब कि जो 5 से 6 वर्ष में आप टीका लगवाते हैं TD का बच्चे को, आपके टीके कितने लगे हैं, 2 हैं 3 हैं, वो यहाँ पे एंटर करना है। और लास्ट में एंट्री करने के बाद आप इसे चेक कर लीजिए कि आपने इसे सही भरा है, कोई गलती तो नहीं की। उसके बाद जांच करने के बाद ही आप इसको यहाँ से जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद आप फिर इसके बैक पेज पे चले जाओगे तो इसका पेज बैक आने पर हम देख सकते हैं बाल स्वास्थ्य की जो हमने एंट्री कर ली है ये कंप्लीट हो चुकी है। और हम अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कि परिवार कल्याण की जो एंट्री करते हैं वो कैसे करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।